हेलो स्टूडेंट्स, हम रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ रहे थे। रॉयल्टी अकाउंट्स में हमने सिंपल प्रॉब्लम की थी। आज अपन ये देखेंगे कि यदि किसी भी वर्ष हमारा उत्पादन हड़ताल से या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित होता है तो उस वर्ष हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लैंडलॉर्ड और लीजी दोनों के बीच में एक समझौता होता है, या इस समझौते में कोई भी शर्त वो आपस में तय कर सकते हैं। कई बार तो ये कहते हैं कि न्यूनतम किराए की राशि को बाधा के दिनों के अनुपात में कम कर दिया जाएगा, या फिर न्यूनतम किराए की राशि को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाएगा, या पट्टेदाता वास्तविक उत्पादन के आधार पर अधिकार शुल्क स्वीकार करने का, या जो ऐसी भी उनकी परिस्थिति होगी उसके आधार पर वो कोई भी समझौता कर लेंगे। अब इसकी एक अपन प्रॉब्लम करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनिंग कंपनी ने अतुल से कोयला खान का पट्टा 9 वर्षों के लिए 1 जनवरी 2014 को लिया। अधिकार शुल्क ₹10 प्रति टन था। 75,000 रुपये हमारा मिनिमम रेंट था। किसी भी वर्ष में वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक चुकाई गई राशि की पूर्ति उसके तुरंत आगामी वर्षों के आधिक्य में से ही की जा सकेगी। तो यानी कि हमें शॉर्ट वर्किंग से कितना राइट हो गया, जब भी किसी भी वर्ष में शॉर्ट वर्किंग होगी तो अपन इसको सिर्फ नेक्स्ट ईयर में से ही कवर कर सकते हैं। लेकिन हड़ताल की परिस्थिति में वास्तविक अधिकार शुल्क ही यदि न्यूनतम किराए से कम है तो किराए संबंधी समस्त दायित्वों का निष्पादन करेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि किसी वर्ष में स्ट्राइक हो जाती है या कोई ऐसी कारण से जब हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस स्थिति में जो हमारा एक्चुअल रॉयल्टी होगी वही हमारा मिनिमम रेंट कहलाएगा। हमें 3 सालों का प्रोडक्शन दे रखा है, 2015, 2016 और 2017। प्रोडक्शन टर्म्स में है 4,000, 9,000 और 6,000 रुपये। और 2017 में हमारी हड़ताल हुई थी। माइनिंग कंपनी की पुस्तकों में हमें आवश्यक खाते बनाने हैं और भुगतान आगामी वर्ष के 31 मार्च को किया जाता है। सबसे पहले अपन बनाएंगे एनालिटिक खाते। एनालिटिकल टेबल जो बनाई जाती है वो वैसे ही बनाएंगे जैसे अब तक अपन ने बनाई है। सबसे पहला ईयर, जब अपन ईयर की शुरुआत करेंगे तो जब अपन ने लिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। हमने लिया था ये 1 जनवरी 2014 और हमें प्रोडक्शन दे रखा है केवल 3 सालों का, 15, 16 और 17। कई बार ऐसा होता है कि जिस वर्ष में भी हम लीज पे खान को लेते हैं तो उस वर्ष में हमारा प्रोडक्शन किसी परिस्थिति से नहीं हो सकता, लेकिन जब इसका मिनिमम रेंट तो हमारा ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे 2014 से 2015, 2016 और 2017। एक्चुअल रॉयल्टी 2014 में हमें कुछ भी नहीं है। 2015 में हमारा प्रोडक्शन हुआ था 4,000 टन, ₹10 प्रति टन रेट है रॉयल्टी का, तो अमाउंट हो गया 40,000 रुपये। 9,000 टन ₹10 के हिसाब से 90,000 रुपये और 60,000, 6,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। 2017 में हमारे पास स्ट्राइक हुई थी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं अपन 2017 में स्ट्राइक। मिनिमम रेंट था हमारा 75,000 रुपये। मिनिमम रेंट 75,000 रुपये। अब 2017 में स्ट्राइक हो गई थी, तो स्ट्राइक होने की स्थिति में ये कहते हैं कि जो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वही मिनिमम रेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 60,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग को माइनस से डिनोट करेंगे अपन और एक्सेस वर्किंग प्लस से। पहले साल में एक्चुअल रॉयल्टी कुछ भी नहीं हुई है, केवल मिनिमम रेंट ही है, तो ये शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी आपकी 75,000 रुपये। दूसरे साल में भी हमारी रॉयल्टी 40,000 रुपये और मिनिमम रेंट है हमारा 75,000 रुपये का, तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई 35,000 रुपये। तीसरे साल में 15,000 रुपये हमारी एक्सेस वर्किंग हो गई
और लास्ट पीरियड में है नेल। शॉर्ट वर्किंग्स, रिकूप और अनरिकूप, अनरिकूप पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। पहले साल में अपने को कोई भी शॉर्ट वर्किंग का ना रिकूप कर पाएंगे ना अनरिकूप कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखो पहले साल में डैश ही आ जाता है। पेमेंट करना है तो पेमेंट अपन यहाँ पे करेंगे 75,000 रुपए का, और शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस भी हो गया मेरा 75। सेकेंड ईयर में किसी भी वर्ष की शॉर्ट वर्किंग को सिर्फ अगले वर्ष में से ही वसूल किया जा सकता है। तो दूसरे साल हमें शॉर्ट वर्किंग की जगह एक्सेस वर्किंग नहीं हो रही बल्कि केवल शॉर्ट वर्किंग ही हो रही है, तो अपन 75,000 रुपए को लिख देंगे अनरिकूप में, क्योंकि इसको आगे नहीं लेके जाया जा सकता। 35,000 रुपए और यहाँ पे आ जाएगा 35,000। सॉरी, ये पेमेंट का था इसलिए यहाँ पर आएगा 75,000। तीसरे साल में हमें हो गई एक्सेस वर्किंग 15,000 रुपए, तो 35,000 की शॉर्ट वर्किंग को कवर करेंगे अपन 15,000 रुपए, और 20,000 रुपए को आगे नहीं लेके जाया जा सकता, इसलिए अपन इसको लिख देंगे अनरिकूप में। पेमेंट वही होगा आपका 75,000 रुपए का, यहाँ पे आ जाएगा नील, और फिर यहाँ पे भी अपना पेमेंट यहाँ पे आएगा 60,000 रुपए का, और ये भी। अब इस क्वेश्चन में अपने से जनरल एंट्रीज नहीं पूछी है, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करवाई। तो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट की लेजर पोस्टिंग सबसे ज्यादा आसान होती है। दो साइड्स होती है हमारी, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट में अपन टू का यूज करते हैं और क्रेडिट में अपन यूज करते हैं बाय। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रॉयल्टी अकाउंट करने के लिए एक्चुअल रॉयल्टी के कॉलम से चलिए। अब 2014 में तो एक्चुअल रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, तो रॉयल्टी की कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। अपन स्टार्ट करेंगे 2015 से। दिसंबर 31, जब अपन रॉयल्टी की एंट्री करते हैं तो आपकी रॉयल्टी की एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यहाँ पे है हमारा अतुल, तो आप लिखेंगे रॉयल्टी में टू अतुल, अतुल अकाउंट 40,000 रुपये। और लास्ट में अपने को इसको ट्रांसफर कर देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप लिख देंगे 2015 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपये। इसी प्रकार से अपन करेंगे 2016 की, 2016 दिसंबर 31 टू अतुल, अकाउंट 90,000 रुपये दिसंबर 31 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 रुपये 2017 दिसंबर 31 टू अतुल 60,000 रुपये 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। ये तो होता है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। मेन प्रॉब्लम आती है हमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की।
वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन यदि अपन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जब अपन शॉर्ट वर्किंग सबसे पहले 2014 की बनाएंगे, 2014 में हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग, जब आप फर्स्ट एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो रही है 75,000 रुपए की, तो आपकी इसमें एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट दिसंबर 31 टू अतुल्स अकाउंट 75,000 रुपये। अब इसको पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि बैलेंस कैरी किया जाता है। आप लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन दिसंबर 31 75,000। अब आता है 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000 रुपये। अब 2015 में भी हमें शॉर्ट वर्किंग हो गई 35,000 रुपये की, तो आप लिखेंगे टू अतुल्स अकाउंट 35,000 रुपये दिसंबर, ये जनवरी 1 का बैलेंस है और ये आएगा हमारा दिसंबर 31 को। अब आपने कुछ भी राशि रिकूप नहीं कर पाए थे सेकेंड ईयर में, लेकिन हमने पूरी की पूरी राशि अनरिकूप कर दी। जो राशि हमारी अनरिकूप्ड होती है उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2015 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 रुपये और बाय बैलेंस कैरी डाउन 35,000। ये हो गया दूसरे साल का। फिर अपन बनाएंगे लास्ट ईयर का 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000 रुपये। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं थी, सिर्फ एक्सेस वर्किंग है। एक्सेस वर्किंग को आपने 15,000 रुपये को लिया था, तो आप लिखेंगे बाय अतुल्स अकाउंट, बाय अतुल्स अकाउंट। अतुल से आपने लिए थे 15,000। जो भी हमारी रिकूप वाली राशि होती है वो लैंडलॉर्ड या अतुल से अपन लेते हैं और उसको अपन को शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना होता है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अपने को इस 35,000 रुपये को कम करना है, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जिस भी चीज को अपने को डेबिट में से कम करना है तो उसको क्या करें, अपन क्रेडिट में लिख देंगे, तो डेबिट से ही क्रेडिट में से अमाउंट कम हो जाएगी। तो बाय अतुल 15,000 और अनरिकूप्ड है, अनरिकूप्ड वाली अमाउंट को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,000। 35,000 रुपये टोटल हमारा यहाँ पे भी हो गया 35,000। आगे कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, इसलिए हम इस लेजर पोस्टिंग को यहीं पे ही क्लोज कर देंगे और ये दोनों एंट्री हो जाएंगी हमारी दिसंबर 31। अब इसके बाद तीसरा जो अकाउंट बनाया जाता है वो बनाएंगे अपन अतुल का अकाउंट। पहला बनता है रॉयल्टी, फिर उसके बाद बनाते हैं अपन शॉर्ट वर्किंग और तीसरा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जो हमें दे जाता है अतुल।
अतुल्स अकाउंट टेक पर्टिकुलर अमाउंट, मुझे रुपीज लिखिएगा, टेक पर्टिकुलर अमाउंट। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे भी अपन अमाउंट लिखते हैं उसके नीचे रुपीस हमें लिखना पड़ता है। अतुल के अकाउंट के लिए सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी 2014 में। 2014 में आपने फर्स्ट एंट्री की थी शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू अतुल, और जब अपन ने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था तो वहां पे लिखा था अपन ने टू अतुल, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 75,000 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर 31 और 2014। अब पेमेंट की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी क्योंकि पेमेंट ये हमेशा करते हैं मार्च 31 को। ये एक साल का बन चुका है, इसलिए अपन इस बैलेंस को कैरी करेंगे। तो बैलेंस CD 75,000 रुपये दिसंबर 31। जनवरी 1 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 रुपये, और फिर दिसंबर 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट 2015 में हमें रॉयल्टी हुई थी 40,000 रुपये की, और शॉर्ट वर्किंग थी 35,000 बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 35,000 रुपये। आपने एंट्री क्या की होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू अतुल, तो बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग्स दिसंबर 31। अब 2015 में हमें सबसे पहले करना पड़ेगा पेमेंट की एंट्री मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 75,000 टू बैलेंस CD दिसंबर 31 75,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, और यहाँ पे भी हो गया हमारा 1,50,000। अब 2016 में सबसे पहले अपन बैलेंस लेकर आएंगे जनवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 रुपये। ये बैलेंस अतुल के अकाउंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सेम ईयर में नहीं कर रहे बल्कि नेक्स्ट ईयर के अंदर 31 मार्च को कर रहे हैं, इसलिए इसमें बैलेंस आ रहा है, अदरवाइज इसमें बैलेंस नहीं आता है। 75,000 रुपये बाय रॉयल्टी अकाउंट दिसंबर 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट, इसमें रॉयल्टी हुई थी हमारी 90,000 रुपये। टू सबसे पहले पेमेंट करेंगे अपन 2016 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपये। तो यहाँ पे आपने एक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप भी किया था। यदि अपन किसी भी वर्ष में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लेते हैं तो उस समय आपकी एंट्री होती है अतुल्स अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। टू शॉर्ट वर्किंग्स में टू 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट दिसंबर 31
बैलेंस कैरी डाउन। अब आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा सेम 75,000 रुपये, 1,65,000, और उधर भी हो जाएगा बैलेंस अपना 1,65,000। अब अपने को चलना है 2017। 2017 में सेम एंट्री चलेगी। सबसे पहले जनवरी 1 को अपन बैलेंस लेकर आएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 टू रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि इस ईयर में भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, इसलिए केवल रॉयल्टी आएगी 60,000 रुपये। ये स्ट्राइक का ईयर था, इसलिए अपने रॉयल्टी कम चल रही है इसमें मिनिमम रेंट से 60,000 रुपये। दिसंबर 31, 2017 मार्च 31 को पेमेंट करेंगे। सबसे पहले तो अपन टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपये और टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 रुपये। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 रुपये, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 1,35,000। अब फिर वही हो जाएगा अपना 2018। तो पहले बैलेंस लेकर आइए जनवरी 1 को, और आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सॉरी बाय बैलेंस, ये मैं भी सॉल्व कर टू लिख गई, यहाँ पे बाय आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अपन लिखेंगे 60,000 रुपये, और फिर टू बैंक कर देंगे मार्च 31 को 60,000। यदि हमें डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करनी होती है, तो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको जनरल एंट्रीज आ जाएंगी तो आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग इजीली कर सकते हैं। या कुछ आपको चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अपन रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट काफ़ी हद तक सेम ही बनते हैं, और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जो आपने वो दोनों अकाउंट बनाया उसकी जो जो एंट्री ट्रांसफ़र हो रही है वो ट्रांसफ़र की तरह से अपन ने किया। थैंक यू।